हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, ऐसे है कि ये मैं क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहा हूँ आपके साथ। और चैप्टर यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है। और इसका क्वेश्चन नंबर 12 है। हमें इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें एक सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं। सर्कल कुछ इस तरह से है, सर्कल का नाम रखा हुआ है इन्होंने के। और सर्कल का सेंटर जो है ओरिजिन पर है। और हमें बोला गया है गिवन डेट द पॉइंट ए 1, -8 पे लाई कर रहा है, और बी -4, 7 पे, और सी -7, -4 पे। शो डैट द दे लाई ऑन अ सर्कल के हु सेंटर इज इन द ओरिजिन। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द के। तो देखिए, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये रफ डायग्राम है। और क्योंकि पॉइंट ए जो है वो 1, -8 पे है, तो यानी कि एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है। तो मैं एक अंदाज़न बना रहा हूँ। ये तकरीबन यहाँ पे कहीं पे मिल सकता है। ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1, -8, और बी हमें दिया हुआ है एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। तो तकरीबन तकरीबन आप बोल सकते हैं यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि -4 मैंने यहाँ ले लिया और 7 यहाँ ले लिया। तो ये बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -4, 7। एंड सी दोनों ही नेगेटिव हैं, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। तो तकरीबन यहाँ पे कहीं पे अगर हम लेके चलते हैं -7 इधर, और -4 यहाँ पे कहीं पे, तो तकरीबन यहाँ पे कहीं पे हमें अंदाज़न पॉइंट सी मिल जाएगा। सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -7, -4। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ओ से ए का डिस्टेंस। फिर उसके बाद हम ओ से बी का निकालेंगे। फिर बाद में ओ से सी का निकालेंगे। तो चलिए, अब हमें इसके अंदर मैं निकालने जा रहा हूँ ओ ए का डिस्टेंस। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स को मैं बोल दूंगा, क्या बोल देंगे, x1, y1। और ए के कोऑर्डिनेट को बोल देंगे x2, y2। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरे पास x2 है आपका 1 और x1 है 0, एंड इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस का 8, सॉरी -8, और -y1 है 0, इसका होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस माइनस -8 -0 -8 होगा, -8 का होल स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो यह रहेगा √65, जो तकरीबन अगर मैं बोलूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 8.06 यूनिट्स के आसपास आता है। ठीक है, डन। ओ ए। फिर निकालते हैं ओ बी। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा। बी के कोऑर्डिनेट्स को मैं बोल देता हूँ x2, y2। तो -4 -0 का होल स्क्वायर ओ बी का कर रहा हूँ कि, प्लस y2 -y1, y2 में 7 -0 का होल स्क्वायर। -4 0 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 7 -0 7, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, वी गेट 9 6 15, 4 5 6 65, √65 इसका भी आंसर आया। ये भी अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 8.06 यूनिट्स है। ये निकला हमारा ओ बी। और फिर निकालते हैं ओ सी। ओ सी के अंदर भी फिर वही सी के कोऑर्डिनेट को मैं x2 y2 लेके चल रहा हूँ। तो यह रहेगा -7 -0 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 -4 -0 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा -7 का स्क्वायर यानी कि 49, और -4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो ये आ जाएगा हमारा √65, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगेन 8.06 यूनिट्स के
आसपास आएगा। तो ये तो था हमारा इन्होंने रेडियस पूछा हुआ है हमसे, तो रेडियस जो है वो निकल जाएगा हमारा सर्कल का अप्रॉक्सीमेटली लिखिएगा, क्योंकि हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक पे छोड़ दे रहे हैं। तो इसका आएगा 8.06 यूनिट। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं गिवन द पॉइंट्स डी इतना है, ई इतना है, चेक वेदर डी एंड ई लाइज विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। तो देखिए इसके लिए मैंने सेम सर्कल है, क्योंकि इसका ओरिजिन पे ही है ये, तो ऑब्वियसली इसका जो रेडियस तो वही लेंगे हम। हमारा जो इसमें रेडियस था अंडर रूट 65 यूनिट्स था, जिसको हमने अप्रॉक्सीमेटली 8.06 यूनिट्स लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो सर्कल तो ये लेंगे। अब हमें चेक ये करना है कि क्या पॉइंट डी सर्कल के अंदर है, सर्कल के ऊपर है या सर्कल के बाहर है। तो ऐसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर सेकंड पार्ट के लिए पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -5,6 और ओ के कोऑर्डिनेट्स तो पता ही है हमें, ओरिजिन है 0,0। तो मैं अभी ओ डी निकाल रहा हूँ, फॉर्मूला वही लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो मेरे लिए डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। ठीक है जी, तो मैंने लगाया x2 - x1 यानी कि -5 -0 स्क्वायर प्लस y2 -1 6 -0 का होल स्क्वायर। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 और 5 11, 3 2 5 1 6, रूट 61 आया है। अब रूट 61 अप्रॉक्सीमेटली, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट, बट अप्रॉक्सीमेटली 7.81 के आसपास आएगा। अब क्योंकि सर्कल का रेडियस तो 8.06 है, तो यानी कि डी पॉइंट जो है वो समवेयर सर्कल के अंदर लाई करेगा। अब क्योंकि ये एक्स माइनस में है और वाई पॉजिटिव में है, तो तक ये लाई तो ये कर रहा है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो डी अप्रॉक्सीमेटली, मैं वैसे ही आपको लेके चल रहा हूँ, एक है लेकिन वो डी सर्कल के अंदर। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे पॉइंट डी लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है जी, क्यों? इसका जो डिस्टेंस है ओ डी, एज ओ डी इज लेस देन रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, तो पॉइंट डी जो है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। अब हम चेक करते हैं ई को लेकर। तो अब हमारे पास पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट हैं 0,9 और दूसरा तो ओरिजिन था 0,0। तो हम निकालते हैं ओ ई की डिस्टेंस को। ओ ई क्या है हमारे पास, इसके लिए x2 - x1 और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे मतलब। तो 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब 0 - 0 तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 - 0 9 हो जाएगा, तो यह रहेगा 9 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 9 यूनिट्स। अब आप देख पा रहे हैं कि ओ ई जो है 9 यूनिट्स हैं और ओ ई का डिस्टेंस दरअसल बड़ा है रेडियस से, क्योंकि रेडियस जो है आपको पता है 8.06 था अप्रॉक्सीमेटली। तो इन एनी वे ना ओ ई जो है 9 वो बड़ा ही होगा। तो हम बोलेंगे कि अब यहाँ पर जो है पॉइंट ई 0,9 वोल्ट रखा है, तो 9 वाई पे पॉजिटिव आ रहा है, तो ये है तो लाई इस पर कर रहा है, तो ये सर्कल के बाहर जाके लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट ई है सर्कल के बाहर लाई करेगा, क्योंकि ओ से लेके ई का डिस्टेंस 9 यूनिट्स का है। तो यहाँ में मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ई लाइज outside the circle as OE is greater than
रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये मैंने आपके सामने डायग्राम भी बना दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ओ ई है, जबकि रेडियस जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है हमारा, वो है 8.06। और ऐसे ही डी सर्कल के अंदर लाई कर रहा था, क्योंकि उसका जो ओ डी का डिस्टेंस आया था वो हमारा 7.81 आया था यूनिट्स में। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। और 13 क्वेश्चन के अंदर हमें एक्चुअल में ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ये रफ डायग्राम में अगेन मैं आपको फिर बता दूं कि ये डायग्राम एक रफ डायग्राम है, और इसके अंदर हमें ए, बी और सी जो इसके वर्टेक्स पॉइंट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। इनको मैंने नाम दे दिया है x1 y1, x2 y2, x3 y3। और ये डी पॉइंट, ई पॉइंट और एफ पॉइंट जो है दे आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द दी साइड्स। ठीक है, हमें गिवन है और हमें बोला गया कि ए, बी और सी कोऑर्डिनेट्स को निकाली। तो देखिए इसमें हमें क्योंकि मिड पॉइंट दिया हुआ है तो वी नीड टू अप्लाई द मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, हम इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए पहले मैं यहाँ पर ए बी लाइन सेगमेंट ले रहा हूँ। ए बी लाइन सेगमेंट के हिसाब से जो डी पॉइंट है ये उसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के लिए मैं आपके सामने पहले एक इसका बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूँ मिड पॉइंट फार्मूला का। उसके लिए मैंने बोला कि जैसे जो मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई बोलते हैं। तो एक्स निकालना है अगर हमें, तो हम लिखते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2। और अगर हमें मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना होता है उसके लिए हम एक्सट्रीम पॉइंट लेते हैं उस लाइन सेगमेंट का, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला मैंने लिख दिया, जनरल फॉर्मूला। अब क्योंकि इसमें ध्यान रखना कि इसमें जो लाइन सेगमेंट हम लेंगे ए बी बी सी सी डी, तो इसके ना एक्सट्रीम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लाइन के हिसाब से चेंज होते रहेंगे, उनके नाम नेमिंग जो है उसके कोऑर्डिनेट्स के। तो उसमें थोड़ा सा फॉर्मूले में हम चेंज करते रहेंगे, बट बेसिक फॉर्मूला ये रहेगा। तो अब मैं ले रहा हूँ एस डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मैं यहाँ पे आपके सामने रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ ए बी का। ये मेरे पास ए, ये बी और इसमें डी इसका मिड पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 5,1 और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x2, y2 और ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1, y1। इनको हम एक्स वाई मान लेते हैं फॉर्मूले के लिए। तो 5, अब देखो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 होगा, तो मैंने x की जगह 5 लिख रहा हूँ। तो 5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब मैं 2 को ऊपर ले जाऊँगा तो यह आ जाएगा हमारे पास फाइनली x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट 1 है हमारा, तो 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई है। बिल्कुल इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब हम बी सी को लेंगे। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ एस ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हमारे पास रफ डायग्राम में ये ई पॉइंट है, ये बी है और सी है। अब देखो यहाँ पर ई के कोऑर्डिनेट तो हैं 6,5, बी के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2 और सी के कोऑर्डिनेट हैं x3, y3। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब ये 6 इज इक्वल टू क्या लिखूँगा, मैं लगाऊंगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, बट इस बारी x1 x2 ना लेकर x2 प्लस x3 होल अपॉन 2, x2 प्लस x3 होल अपॉन 2। ये 2 इधर चला जाएगा तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। तो x2
प्लस x3, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलरली हम 5 इज इक्वल टू मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 अपॉन 2 आ जाएगा। ये 2 ऊपर जाएगा, 5 टू 10 हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास क्या मिलेगा, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब लास्ट है हमारे पास AC। तो AC में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए A पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट C है, और ये हमारे पास इसमें F पॉइंट दिया हुआ है। F पॉइंट के बारे में हमें बताया है कि 0,3 है। A के कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 y1 ले रखा था, और C के कोऑर्डिनेट को हमने x3 y3 ले रखा था। तो अब 0 इज इक्वल टू हमारा जो रहेगा x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 अपॉन 2, 2 ऊपर जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो फाइनली x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से 3 इज इक्वल टू, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2 वाला लगाएंगे हम, तो 3 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा फाइनली y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन नंबर आ गई 6। बस अब आपने करना क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ना ये क्वेश्चन नंबर, अब हम x1, x2 और x3 निकालने की ओर जा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करो, आप ना क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 को ऐड कर लो। एडिंग क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5, एडिंग क्वेश्चन नंबर 1, 3 ये वाली एंड 5। तो अब हम ऐड कर रहे हैं, तो ये LHS के सारे पॉइंट एक साइड पे रख दूँगा। तो ये लिख रहा हूँ मैं x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 इज इक्वल टू, अब ये 10 है, 10 प्लस 12 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, प्लस 0 22। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी x1 है, ये भी x1 है, तो x1 प्लस x1 ट्वाइस ऑफ x1 हो जाता है। इसी तरह से x2 और x2 ऐड करेंगे तो ये भी प्लस का ट्वाइस ऑफ x2 हो जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरह से x3 प्लस x3 ट्वाइस ऑफ x3 हो जाएगा, इक्वल टू 22। यहाँ से मैं 2 को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैं 2 को कॉमन निकाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 2 को बाहर निकाला, एंड वी गेट x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 22। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 22 अपॉन 2। 2 से मैंने 22 काट दिया, 11 आ गया। तो फाइनल आंसर जो लिखेंगे हम x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। ये बना दी मैंने इक्वेशन नंबर 7। अब मैं क्या करूँगा, अभी मैं जैसे x1 को निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये इक्वेशन 1, 3, 5 में से वो इक्वेशन ढूंढूंगा जिसमें x2 और x3 आ रहे हैं। तो x2 और x3 आ रहे हैं 12, x2 प्लस x3 इक्वल 12 आ रहा है, ये वाली इक्वेशन उठा रहा हूँ मैं। तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 3। आप चाहो तो 1 भी उठा सकते हैं, 1 उठाएंगे तो उससे आपको मिलेगा x3 सिर्फ। अगर आप 5 उठाएंगे इक्वेशन नंबर 5 तो उसमें मिलेगा आपको x2। मैं पहले x1 निकालने के चक्कर में हूँ, तो मैंने लिखा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, ये रख दिया। फिर इसके नीचे मैं जहाँ पे x2 और x3 है उसके नीचे ही मैं लिखूँगा इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यूज़, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12।
ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैं देख पा रहा हूँ दोनों x2 प्लस हो रहे हैं, तो मैंने नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर रहा हूँ। तो ये x2 प्लस का था, ये माइनस का कर दिया। ये x3 भी प्लस का था, इसे भी माइनस कर दिया। 12 भी प्लस का था, इसको भी मैंने माइनस का कर दिया। अब ये x2 प्लस का है, ये x2 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। ये x3 प्लस का है, ये x3 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। तो हमारे पास क्या बचा, x1 बचा, इज इक्वल टू 11 प्लस का है, 12 माइनस का है, तो 12 में से क्या जाएंगे, 1 आएगा, लेकिन माइनस का 1। तो इस तरह से मेरे पास ये x1 आ गया। तो अब इसी x1 को की वैल्यू को मैं अब इक्वेशन 1 में डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या थी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 था इक्वेशन नंबर 1 में। तो x1 की जगह लगा दिया मैंने माइनस का 1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। ये 1 इधर जाएगा तो x2 आ जाएगा 10 प्लस 1 दैट इज 11। तो आप देख पा रहे हैं मैंने आपका x2 भी निकाल दिया है, और अब रह गया मेरे पास x1 x2 आ चुका है, x3 रह गया है। तो अब आप चाहो तो आप यहाँ पर जिसमें x3 आ रहा है उसको यूज़ करना है बस हमें। तो मैंने यहाँ से उठा रहा हूँ, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x2 प्लस x3 12 था। अब आप इसमें x2 डाल दो, ये 11 प्लस x3 इज इक्वल टू 12, x3 इज इक्वल टू 12 माइनस 11 दैट इज 1। तो आपके सामने मैंने ये जो है आपका x3 भी निकाल दिया है, ठीक है जी। अब रह गया है हमारे पास, अब हमें ऐसे ही y1, y2 एंड y3 निकालेंगे। अब इसके लिए भी बिल्कुल सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। इसमें हम करेंगे क्या, अब इसमें हम करेंगे कि ये जो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ इसको साइड पे करके। अब देखो मैं कर रहा हूँ एडिंग इक्वेशन नंबर 2, 4 एंड 6। एडिंग इक्वेशन नंबर 2, 4 एंड 6। अब इसमें क्या है, y1 प्लस y2, फिर है y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3। अब इसके RHS पार्ट में क्या है, 2 है और 10 12, 12 और 6 18, 18 हो जाएगा ये। अब आप देख पा रहे हैं कि y1 और y1 ऐड हो जाएगा तो ट्वाइस ऑफ y1 हो जाएगा। बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ जो पहले मैंने क्वेश्चन के अंदर स्टेप्स किए थे। अब ऐसी y2 प्लस y2 ट्वाइस ऑफ y2, ऐसी y3 प्लस y3 ट्वाइस ऑफ y3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 18। इसमें से 2 बाहर आ जाएगा कॉमन में, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 18। फाइनली आंसर आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, 18/2 यानी कि 9। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है जी। अब क्या करें, अब हम इसी को कंटिन्यूस में, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में आ चुका है y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9 आ चुका है। अभी भी मैंने क्वेश्चन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 से निकाला है। ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9 है। ये क्वेश्चन नंबर 8 थी। इस इक्वेशन को लिखा मैंने, और अब मैं इसके नीचे जानबूझकर, क्योंकि मुझे y1 चाहिए तो मैं जानबूझकर y2 और y3 वाली इक्वेशन उठाऊंगा, ये वाली क्वेश्चन नंबर 4। आप चाहो तो आप ये भी उठा सकते हो y1 प्लस y2 वाली भी, लेकिन उस केस में फिर आपको इन दैट केस y3 मिलेगा। तो मैं पहले y1 निकाल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें वही सेम चीज़ प्रॉब्लम आ रही है कि y2 और y3 जो है प्लस हो रहे थे,
तो y2 की इस पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे। तो y2 नेगेटिव कर दिया, y3 भी नेगेटिव कर दिया और 10 भी नेगेटिव में कर दिया। तो ये y2 से y2 कट गया, y3 से y3 कट गया, प्लस माइनस y1 बचा 10 माइनस का 9 प्लस का है तो माइनस का 1। तो ये आपके पास y1 आ गया। अब आप y1 आ चुका है तो y2 निकालना चाहते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या था, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 था। तो y1 की जगह ये y1 की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस का 1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। y2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2 प्लस 1 डेट इज y2 आ गया 3। अब y2 आ चुका है तो अब आपको y1 आ गया, y2 आ गया, y3 निकालना चाहते हैं। y3 निकालने के लिए ये डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्या है, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10 और y2 मैंने अभी भी निकाला है 3 प्लस y3 इज इक्वल टू 10, y3 इज इक्वल टू 10 माइनस 3, तो y3 आ गया 7। तो देखिए हमारे पास फाइनली अब मेरे पास जो पॉइंट A था उसके कोऑर्डिनेट को मैंने बोला था x1, y1। अब x1 जो मैंने निकाला था, अगर आप देखें तो मैंने -1 निकाला था, तो मैं यहाँ पर -1 लिखूँगा, कॉमा y1 मैंने अभी भी निकाला है, दिस इज़ ऑल्सो माइनस का 1। फिर पॉइंट B के कोऑर्डिनेट को लिया था मैंने x2, y2। अब x2 को देखेंगे तो x2 मैंने निकाला था 11 और y2 मैंने अभी भी निकाला हुआ है, डेट इज़ 3, ठीक है ना। और ऐसी पॉइंट C के कोऑर्डिनेट को मैंने बोला था x3, y3। तो इसके लिए x3 मैंने निकाला था 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और y3 अभी भी निकाला हुआ है ये मैंने 7, तो यहाँ पे लगा देंगे 7। तो इस तरह से हमने इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पॉइंट्स निकाल दिए हैं। आई होप आपको ये जो है मैंने सारा जो समझाया है, दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसको मेरी आपको ये एक रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को, इन वीडियोस को सिर्फ़ और सिर्फ एक देखने के लिए मत देखिएगा। आप इसको समझकर, इसको बंद करके इन क्वेश्चंस को दोबारा कीजिए, अपने आप से कीजिए। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक ये आपसे नहीं हो पाएंगे। तो जहाँ पर आप अटक रहे हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो दोबारा से आप इस वीडियो को उस पॉइंट से देखिए, उस पॉइंट पे देखिए बस, उसको देखकर उसको बंद करके फिर दोबारा से आगे खुद से करिए। जितना बार बार आप ऐसे करेंगे तो हो सकता है इनिशियली आपको ज़्यादा बार देखना पड़ जाए वीडियो, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे इन क्वेश्चंस की, तो आपकी जो ये फ्रिक्वेंसी है देखने की वो कम होती जाएगी और आप अपने आप से करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका यही एक इलाज है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात, मेरे समझाया हुआ तरीका समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूँ। थैंक यू।